आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रदेश की 13 संसदीय सीटों पर आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न। शाम 6 बजे तक 58% से अधिक हुआ मतदान। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में कर रहे हैं रोड शो। कल दाखिल करेंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली और बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में जनसभा को किया संबोधित। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे किए घोषित। लड़कियों ने मारी बाजी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं दीबा हाशमी और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच पर आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चरण में शाहजहांपुर के ददरौल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। 13 लोकसभा सीटों समेत एक विधानसभा सीट के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि शाम 6 बजे तक 58% से अधिक मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे तक सबसे अधिक खीरी में 64.45% के करीब मतदान और सबसे कम कानपुर में 53% के करीब मतदान की सूचना है। वहीं ददरौल विधानसभा उपचुनाव के लिए शाम 6 बजे तक 53.31% मतदान की खबर है। आज के मतदान से कई प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। खीरी संसदीय क्षेत्र से मौजूदा सांसद और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी एक बार फिर अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं। खीरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे प्रतिनिधि श्याम जी अग्निहोत्री। श्याम जी, खीरी में आज कैसा मतदान रहा? देखिए, खीरी में आज सुबह सुबह जो बारिश हुई उससे मौसम बहुत सुहाना हो गया और उसके बहुत ही सुखद परिणाम शाम तक देखने को मिले हैं। यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है। खीरी लोकसभा में 64.73% मतदान हुआ है और धौरहरा लोकसभा में 64.44% मतदान की सूचना प्रशासन ने दी है। फिलहाल अगर देखा जाए तो खीरी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अजय मिश्र टेनी गृह राज्य मंत्री पर अपना विश्वास जताया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने उत्कर्ष वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया था और बहुजन समाज पार्टी ने शाम को अवस्थी पर अपना विश्वास जताया है। धौरहरा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो वहां रेखा वर्मा पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार विश्वास जताया है। वहीं पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया को समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। बहुजन समाज पार्टी ने श्याम किशोर अवस्थी को अपना उम्मीदवार घोषित कर मैदान में उतारा है। इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पिछले संसदीय चुनाव में इन सभी 13 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने विजय हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज संसदीय सीट से चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार इस सीट से भाजपा के सुब्रत पाठक चुनाव जीते थे। वो इस बार भी भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी समर में हैं। उन्नाव संसदीय सीट से सचिदानंद साक्षी पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके खिलाफ गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी अनु टंडन चुनाव लड़ रही हैं। अनु टंडन 2009 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से निर्वाचित हो चुकी हैं। वहीं हरदोई लोकसभा सीट पर भाजपा से जयप्रकाश रावत और इंडी गठबंधन से सपा की उषा वर्मा चुनावी मैदान में हैं। हरदोई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे प्रतिनिधि आकाश शुक्ला। हरदोई में आज के मतदान को कैसे देखते हैं आप? जी, मैं बताना चाहूंगा, चौथे चरण के तहत हरदोई लोकसभा सीट पर जो मतदान संपन्न हुआ है उसमें शांति व्यवस्था, निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था अंत तक देखने को मिली। जी। मतदाताओं की बात करें तो युवा, बुजुर्ग व महिलाओं सहित सभी वर्गों के लोगों ने चुनावी पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फिलहाल जिस प्रकार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का सिलसिला चलाया गया और जद्दोजहद की गई, उसके मुकाबले मतदान बहुत अधिक बढ़ा हुआ नहीं पाया गया है। यह लगभग 0.13% ही बढ़ा हुआ पाया गया। अब इसके जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रदेश की 13 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया कल समाप्त हो जाएगी। नामांकन के 7वें दिन मिर्जापुर से आज एनडीए गठबंधन के अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल और इंडी गठबंधन से सपा प्रत्याशी रमेश बिन सहित 8 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बांसगांव लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी से राम समुज और निर्दलीय श्रवण कुमार निराला ने आज अपना नामांकन पत्र जमा किया। वहीं गोरखपुर लोकसभा सीट पर इंडी गठबंधन की काजल निषाद समेत 10 प्रत्याशियों ने आज पर्चा दाखिल किया। कुशीनगर सीट से आज बसपा प्रत्याशी शुभ नारायण चौहान समेत 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस चरण के लिए अब तक 112 से अधिक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इस चरण के लिए 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की आखिरी तिथि 17 मई है। इस चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्रों के लिए 1 जून को मतदान होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव 2024 में आज चौथे चरण के मतदान के साथ प्रदेश की 80 में से 39 सीटों पर प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। शेष 3 चरणों में बची 41 संसदीय सीटों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक लगातार जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो किया। श्री मोदी कल वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से दिल का नाता है। यह बात वह खुद कहते हैं और उनकी बात व्यवहार में भी दिख जाता है। इस बार जब वह बनारस से लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी बार नामांकन करने आए हैं तो नामांकन से पूर्व उन्होंने भव्य रोड शो के माध्यम से काशी की जनता को अपने से जोड़ते हुए उसका अभिवादन स्वीकार किया। सबसे पहले उन्होंने लंका स्थित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके साथ है। राष्ट्रीय बल लघु भारत की तस्वीर को प्रदर्शित करने वाली जनता भी उनकी एक झलक पाने को आतुर दिख रही है। लगभग 5 किलोमीटर का रोड शो बाबा विश्वनाथ के दरबार पर जाकर समाप्त होगा, जहां पर नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन कर काशी सहित देश की प्रगति की कामना करेंगे। नरेंद्र मोदी कल सुबह बाबा काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त कर कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी, रायबरेली और बांदा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर तबके को बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में हमने बदलते भारत को देखा है, जिसने आतंकवाद पर काबू पाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में आज जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो गरीबों और किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से सोच समझकर वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपके वोट से लोकतंत्र की रक्षा ही नहीं होगी बल्कि आपके परिवार की किस्मत भी बदलेगी। राहुल गांधी ने वादा किया कि केंद्र में सरकार बनते ही 1 वर्ष के अंदर युवाओं को पक्की नौकरियां दी जाएंगी। जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ और मोहनलालगंज के प्रत्याशियों के समर्थन में लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। भाजपा की जुमलेबाजी और गारंटी इस चुनाव में काम नहीं आएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए। सीबीएसई ने एक बयान में कहा कि 12वीं में कुल 87.98% विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ये प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में 0.65% अधिक है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 93.60 रहा। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट आईटीएफ जूनियर 30 का आज आगाज हुआ। इस प्रतियोगिता में यूक्रेन और अमेरिका समेत भारत के 125 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे एडीजी ट्रैफिक बीडी पॉल्सन ने उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की। वहीं उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन के सचिव पुनीत अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में टेनिस का कल्चर तेजी से बढ़ा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रदेश की 13 संसदीय सीटों पर आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न। शाम 6 बजे तक 58% से अधिक हुआ मतदान। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में कर रहे हैं रोड शो। कल दाखिल करेंगे नामांकन।
लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार हुआ तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली और बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में जनसभा को किया संबोधित। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे किए घोषित। लड़कियों ने मारी बाजी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।